नमस्कार दोस्तों, हेलो हल्द्वानी 91.2 में आपका स्वागत है। मैं रश्मि सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल बीएड विभाग में ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी में आपका स्वागत करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। और मैं आज आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूँगी या आपसे अपने विचारों को रखूँगी, जिसके लिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ मुझे सुनने के लिए। मैं आज नारी दिवस या महिला दिवस पे एक अपना स्पीच देना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि शायद आप लोगों को पसंद आए। नमस्कार दोस्तों, अगर एक आदमी को शिक्षित किया जाता है तब एक आदमी ही शिक्षित होता है, लेकिन जब एक औरत को शिक्षित किया जाता है तब एक पीढ़ी शिक्षित होती है। तभी तो कहा जाता है कि नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, हर जन का तो तुम ही आधार हो, नफरत की दुनिया में मात्र तुम ही प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं, हर दिन नारी दिवस बना दो, हर दिन नारी दिवस बना दो। यही मेरी आपसे उम्मीद है कि हर नारी को अपनी शक्ति अनुरूप अपने को प्रदर्शित करने का अभाव नहीं होना चाहिए। उसको सम्मान सहित अपने आप को आगे लाने के लिए तत्पर होना चाहिए। इसका महिला दिवस हम क्यों मनाते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको इतिहास बताती हूँ इसका आरंभ न्यूयॉर्क से हुआ था। अपनी जॉब को लेकर रैलियां निकाली गई थी। जब महिलाओं को अपने किसी भी सामाजिक स्तर पर उतरने के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए जॉब को लेकर एक रैलियां निकाली गई। इस वजह से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है। बाद में 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मान्यता दे दी। महिलाओं को बढ़ावा देने और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के मकसद से हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। मैंने आपको इसके इतिहास के बारे में भी बताया कि हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है कि जब महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए उन्हें आगे बढ़ाया गया, तो उन्होंने क्या करा, रैलियां निकाली और अपने को आगे बढ़ाने के लिए अपना एक स्पेशल दिन मनाया, जो 8 मार्च के नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से जाना जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। एक कालरा जेटकिन एक महिला है जिन्होंने 1910 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बुनियाद रखी थी। किन्होंने रखी थी 1910 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बुनियाद? कालरा जेटकिन ने। पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1911 में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में मनाया गया। इन जगहों से या इसके जो मनाने का जो दिन रखे गए वो कहाँ से रह गए? ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से, जर्मनी से, स्विट्जरलैंड से। पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को 1911 में मनाया गया। किसी भी समाज को सभ्य बनाने का दर्जा तब तक नहीं प्राप्त होता जब तक उस समाज की नारी सशक्तिकरण ना हो। हम कहते हैं कि हमारा समाज बहुत ऊंचा उठ जाएगा, बिना नारी के असंभव है। जब तक एक नारी और पुरुष दोनों मिलकर इस समाज की आगे बढ़ाने के लिए जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये समाज केवल पुरुष प्रधान समाज भले ही हो हमारा, पर पुरुष प्रधान समाज होने के कारण भी पुरुष अकेले उसको नहीं चला सकता जब तक एक नारी का उसको साथ नहीं मिलेगा। तो क्या होता है, उस समाज की नारी का सशक्तिकरण होना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक नारी और पुरुष दोनों मिलकर एक साथ नहीं चलेंगे तब तक हमारे समाज का उदारीकरण होना असंभव है। जब तक उसे समाज में नारी सम्मान अधिकार ना हो, और हमारे समाज में नारी सम्मान का अधिकार होना भी बहुत जरूरी है। अगर हम नारी का सम्मान हमारे समाज में नहीं होगा तो क्या होगा, नारी पीड़ित होती रहेगी और हमारे समाज का अहित होता रहेगा। हर युग में भारत में ऐसे संतों का अवतरण हुआ जिन्होंने प्रखरता के साथ नारी सशक्तिकरण की बात कही है, परंतु फिर भी यदि अधिकारों की बात कही जाए तो हमारे देश में एक महिला को यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। हमारे देश में ऐसे महान संत हुए जिन्होंने नारी सशक्तिकरण की बात तो कही, परंतु फिर भी यदि अधिकारों की बात कही जाए तो हमारे देश में अभी भी महिलाओं का यौन उत्पीड़न का सामना महिलाओं को करना पड़ रहा है, जो बहुत शर्म की बात है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है क्योंकि नारी को हम लोग संस्कार तो देते हैं, पर हम लोग केवल लड़की को ही संस्कार दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है, लड़के को संस्कार देना बहुत जरूरी है। जब तक हम दोनों, बेटा और बेटी दोनों को संस्कार नहीं देंगे तो हमारा देश क्या होगा, इन्हीं चीज़ों का सामना
करता रहेगा। हमारे देश में एक महिला यौन उत्पीड़न का सामना जब तक नहीं खत्म हो सकता, इसका समाप्तिकरण नहीं हो सकता, जब तक हम एक बालक को भी, अच्छे पुरुष या अच्छे बच्चे को भी, लड़के को भी हम अच्छे संस्कार देंगे, तभी हमारा संभव है महिला उत्पीड़न का होना। उसे शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, उसकी आवाज़ दबा दी जाती है और वह घरेलू हिंसा का मामला बना दिया जाता है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जब तक हमारी समाज की महिला नहीं ऊपर उठेगी, तब तक हमारा समाज का सशक्तिकरण होना असंभव है। वास्तविक प्रयास ये सुनिश्चित करने में निहित है कि हम लैंगिक समानता लाएं। हम क्या करें? लैंगिक समानता लानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें, अगर महिलाओं को हम दबाते रहेंगे, उत्पीड़न होता रहेगा, उन्हें बेचारी कह के पुकारते रहेंगे, तो महिला सशक्तिकरण का होना असंभव है। महिलाओं ने हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है। महिलाओं को विविध भूमिकाओं में देखा गया है। महिलाओं को परिवार की रीढ़ की हड्डी भी माना जाता है। कहा जाता है महिला परिवार की एक रीढ़ की हड्डी है। क्यों? क्योंकि अगर महिला उस परिवार को आगे नहीं बढ़ाएगी, अगर वो ही हर चीज़ से त्रस्त रहेगी, हर रोग से ग्रस्त रहेगी और उसको ही हम हर चीज़ से पीड़ा देते रहेंगे, तो क्या होगा? हमारा परिवार भी आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि एक रीढ़ की हड्डी इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चों को आगे बढ़ाने में, बच्चों को पढ़ाने में, अच्छे संस्कार देने में, अच्छी शिक्षा देने में किसका हाथ होता है? महिला का। क्योंकि पुरुष तो केवल कमा ही सकता है, केवल घर का खर्चा पूरा कर सकता है, पर जो अच्छे संस्कार, अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा वातावरण जो है क्या है, वो महिला के द्वारा ही होता है। घर का परिवार का जो वातावरण होता है, तो इसलिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है। चाहे वे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर पायलट, बैंक आदि क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी रही है। हमारे देश में भी देखा जाए तो राष्ट्रपति, आज की जो हमारी राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, और प्रधानमंत्री भी हमारी महिला रह चुकी हैं, पायलट भी महिला हैं, बैंक आदि क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी है। बिना महिला के पुरुष भी अधूरा माना जाता है। बिना महिला के सहयोग के बिना पुरुष भी अधूरा क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है कि मान लीजिए एक हमारा परिवार है, परिवार कैसे चलता है हमारा? महिला और पुरुष, औरत और आदमी और पति और पत्नी दोनों से मिलकर तो चलता है। जब दोनों से मिलकर नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे? हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ सकता, बच्चे विकास नहीं कर सकते। इसलिए हमारे विकास के लिए बहुत ज़रूरी है दोनों का होना, क्योंकि उसके वंश को आगे बढ़ाने में भी महिला की ही बहुत बड़ी भूमिका रही है। पुरुष को आगे बढ़ाने में महिला की भूमिका बहुत बड़ी रही है, क्योंकि वंश को आगे बढ़ाने में महिला और पुरुष दोनों का ही साथ और सहयोग जरूरी है। हम आज के समय में कहते हैं कि महिला को सशक्त बनाना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि महिला तो पहले से ही सशक्त है। हम लोग कहते हैं महिला सशक्तिकरण दिवस है। नहीं, महिला सशक्तिकरण दिवस नहीं है। महिला अपने लिए एक दिन मांग रही है कि हर जो पीड़ा रहित महिला है उसके लिए आवाज़ उठा सके। उसके लिए हर दिन महिला दिवस है हमारे लिए। हमारे एक दिन महिला दिवस नहीं है, 8 मार्च ही हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से मनाते हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं को जागरूक करना है, लोगों को जागरूक करना है। परंतु हमारे 365 दिन जो साल के होते हैं, वो हमारे हर दिन महिला सशक्तिकरण का होता है। हर महिला को सशक्त बनाना है। पर सशक्तिकरण तो है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि महिला तो पहले से ही सशक्त है। बस उसको अपने साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तत्पर करना है। हर नारी सशक्त है। फिर भी हमारे पुरुष प्रधान समाज में नारी को अबला ही कहा जाता है। क्योंकि वह संकोच में रह जाती है कि समाज उसको क्या कहेगा। उसके अंदर जो एक डर बैठा दिया जाता है कि ये समाज है, समाज के हिसाब से चलना है, समाज के अकॉर्डिंग रहना है, तो ये क्या, उसके अंदर एक डर और भय पैदा कर दिया जाता है। उस डर से वो क्या करती है? संकोच में रह जाती है और वो एक अबला बनकर ही रह जाती है। पर हमें नारी को या बेटी को अबला नहीं बनाना है। और हमें ये कहा जाता है कि अरे तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचेंगे या तुम्हें क्या कहेंगे। परंतु हमें मानसिकता में परिवर्तन करना होगा, और ऐसा जब ही हो सकता है जब हम ये परिवर्तन अपने परिवार से ही शुरू करेंगे। अपने बच्चों में मतभेद ना करके बेटा और बेटी एक समान मानेंगे। अगर हम अपने बच्चों में ही भेदभाव शुरू कर देंगे कि तुम लड़की हो ऐसा मत करो और तुम लड़के, नहीं, दोनों के लिए संस्कार समान होने चाहिए, दोनों के लिए वातावरण समान होना चाहिए, दोनों के लिए शिक्षा समान होनी चाहिए। अगर हम घर में ही मतभेद पैदा कर देंगे तो कहाँ हमारा परिवर्तन होगा?
नहीं हो सकता। तो हमें मानसिकता में परिवर्तन कहाँ से करना होगा? हमें अपने परिवार से ही शुरू करना होगा, क्योंकि बच्चों में मतभेद करके बेटा बेटी एक समान मानेंगे, जब भी हम बच्चे को बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए और बेटों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे संस्कार जब दोनों को एक से देंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा समाज आगे उभर कर आएगा। और बेटे की तरह बेटियों को भी हमें आगे बढ़ाने के लिए तत्पर करेंगे, क्योंकि बेटियां बेटे से अधिक सशक्त होती हैं, क्योंकि वह तो परिवार को आगे बढ़ाने में सक्षम होती हैं। एक बेटी से ही परिवार को बढ़ाया जा सकता है, वंश की उन्नति हो सकती है। हमें अपने साथ सबको लेकर चलना होगा, हर महिला को सक्षम बनाने में तत्परता लानी होगी, तभी हमारी अर्थव्यवस्था में भी प्रोग्रेस होगा। क्यों हमारी अर्थव्यवस्था उन्नति करेगी? जब हमारी बेटा और बेटी दोनों सक्षम होंगे, दोनों अच्छी जॉब करेंगे, तो हमारी क्या होगी, अर्थव्यवस्था में तो चेंजिंग आएगी, प्रोग्रेस होगी, उन्नति होगी हमारी। हर महिला को अपने अंदर की गरिमा को जागृत करना होगा, उसे शिक्षित करना होगा, ताकि हमारे समाज में जो महिलाओं के प्रति गलत मानसिकता को बढ़ावा ना दे सके, उस मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा, तभी हमारा समाज एक प्रतिष्ठित समाज कहलाएगा। और कहा जाता है कि महिला अबला नहीं है और ना ही महिला महिला की दुश्मन है। क्यों? महिला ही महिला को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम हो सकती है। अगर हम एक दूसरे का साथ दे के चलेंगे और एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो क्या होगा, हमारी मानसिकताओं में, विचारों में परिवर्तन आएगा और हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का एक कारण यही नहीं है कि 8 मार्च आया और आपने महिला दिवस, नहीं, हमें हर दिन महिला दिवस मनाना है, हर दिन अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना है, हर दिन अपनी सहेलियों को आगे बढ़ाना है, हर दिन अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। कैसे? अपने बेटा और बेटी दोनों को लेकर, अच्छे संस्कार देकर, अच्छे विचार देकर, अच्छी मानसिकता देकर हमें आगे बढ़ाना है। और अंत में मैं ये पंक्तियां आपके समक्ष रखते हुए अपनी वाणी को पूर्ण विराम देती हूँ। शक्ति का अवतार है नारी, धैर्य का भंडार है नारी, नारी बिना ये जग है अधूरा, जीवन का आधार है नारी। क्या? शक्ति का अवतार है नारी, धैर्य का भंडार है नारी, नारी बिन ये जगह अधूरा, जीवन का आधार है नारी। और इन पंक्तियों के साथ ही मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देती हूँ और आपको मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।